मैं यही कोई रजत की उम्र का था। मेरे घर पर एक भव्य पार्टी चल रही थी। चिकन, मटन, गोश्त सब बना था। पूरा गांव शामिल था। भोजन का आनंद ले रहा था। और उधर गेट के बाहर भीमा और उसकी बेटी खड़े थे। नहीं, वो अंदर नहीं आ सकते थे, नीची जात के थे ना, इसलिए उन्हें कोई भोजन नहीं दे रहा था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें एक प्लेट में भोजन दिया। भीमा की बेटी भोजन देखकर तो मानो जी उठी। वो बस खाने ही वाली थी। तब तक पिताजी ने भीमा को देख लिया और बहुत मारा। भीमा ऐसे तैसे वहां से भागा, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी की भूख तड़प रही थी। वो रात को मेरे किचन में आ पहुंचा। एक प्लेट खाना लेकर वो घर से बस निकलने ही वाला था कि उसका पैर किसी बर्तन से टकरा गया। फिर क्या था, पिताजी की नींद टूट गई और वो उसे पकड़कर बहुत पीटे। कैसे तैसे वो जान बचाकर घर से बाहर निकला ही था कि एक पत्थर से ठोकर लगी और कुएं में जा गिरा। एक्चुअली मेरे पिताजी को एक अलग ही टेंशन हो गया था कि वो जिंदा है या मर गया। मर गया होगा तो पुलिस का झाम होगा, इसलिए उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें लगा शायद वो मर गया। लेकिन सुबह होते ही भीमा की बेटी कुएं में उतर चुकी थी अपने पिता को बचाने के लिए। लेकिन पिताजी का टेंशन बढ़ता ही गया। वो उसे ढकने के लिए तैयार था। मैं बोल रहा था उन्हें कि पिताजी, उसमें भीमा की बेटी जिंदा है, उसे बचा लो, उसे बचा लो। लेकिन पिताजी मेरी कहां सुनने वाले थे। उन्होंने कुएं को ढक दिया। फिर क्या था, कुछ दिन बाद से ही गांव में किसी की भेड़, किसी की बकरी, किसी की मुर्गी गायब होने लगी। चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों को लगा शायद कोई बड़ा चोर आ गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। लेकिन वो कोई चोर और नहीं था, वो भीमा की भूखी आत्मा थी। भूखी आत्मा। फिर ऐसा नहीं था कि हमने कुछ किया नहीं। हमने एक तांत्रिक को बुलाया, आनन फानन में तंत्र मंत्र हवन यज्ञ कराया और भीमा उसकी बेटी की आत्मा को उसी कुएं में कैद कर एक ताला मार दिया। फिर लगा कि शायद अब सब शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था।
2 हफ्ते पहले ही किसी ने उसका ताला तोड़ दिया। किसी ने उसका ताला तोड़ दिया। आखिर ये सब क्यों होता है कि जब लगता है कि अब सब शांत होने वाला है, उसी समय कुछ गड़बड़ हो जाती है। अरे मैं मेरे लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूं। मुझे मुझे फिक्र है बस रजत की। उसे देखो, कभी भी रात में वो ऐसे ही निकल जाता है, किसी से भी वो बातें करने लगता है, किसी से भी बातें करने लगता है। पता नहीं क्या होगा।